अब देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं, लेकिन बूस्टर डोज की बात करें तो वो बहुत कम लोगों ने लगवाई है। बूस्टर डोज कितनी ज़रूरी है, हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। भाटी साहब, अगर आपसे जाने तो बूस्टर डोज की तो कितनी ज़रूरी है बूस्टर डोज? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमने देखा फर्स्ट वेव के अंदर हम काफ़ी अफेक्ट हुए थे। सेकंड वेव जो डेल्टा वेरिएंट था उस समय हम लोगों को वैक्सीन नहीं लगी थी, तो उस टाइम भी भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा उसका असर रहा था। और थर्ड वेव जब हमने देखा, जब हम लोगों को वैक्सीन लग गई थी, चाहे सिंगल डोज ही लगी है, पर भारत को काफ़ी प्रोटेक्शन उससे मिला। और आगे भी हमने थर्ड वेव के बाद भी देखा भी किसी तरह का वेरिएंट नहीं आया भारत के अंदर और प्रोटेक्शन मिला। तो इस वजह से बूस्टर का, क्योंकि क्या होता है, हर एक वैक्सीन का एक इफ़ेक्ट होता है कि उतने समय तक इफ़ेक्ट रहेगा। तो जो भारत में जिस तरह की दोनों वैक्सीन उपलब्ध है, उसमें 2 डोज के बाद उनका असर 6 महीने या मैक्सिमम 9 मंथ तक कम हो जाता है, एंटीबॉडीज़ लेवल कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमें एक सेकंड बूस्टर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 डोज प्राइमरी वैक्सीन प्लस एक बूस्टर, वो काफ़ी ज़रूरी है। पर यहाँ पर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, वो लोग जिनको कोई ना कोई पहले से गंभीर बीमारियां हैं, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहती है, हार्ट वाले पेशेंट, लिवर, किडनी या कैंसर वाले वो पेशेंट जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है, उनको तो बहुत ही ज़रूरी है बूस्टर, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पहले से वीक होती है। और इसके अलावा हमारा युवा वर्ग भी जिन्होंने बूस्टर नहीं लिया है, तो किसी भी तरह की अफवाहों में ना जाके उनको जो है वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। लेकिन इसी बीच एक नेजल वैक्सीन जो है वो आई है मार्केट के अंदर, वो कितनी कारगर साबित हो सकती है और कौन व्यक्ति उसको जो है लगवा सकते हैं? हाँ, देखिए नेज़ल वैक्सीन बहुत ही अच्छी वैक्सीन है, क्योंकि इसकी अगर हम बात करें तो एक तो इसको एडमिनिस्टर देना बहुत ही आसान है। इसको जैसे हम पोलियो की ड्रॉप्स की बात करते हैं, उसी तरह की ड्रॉप्स हमारे दोनों नेज़ल्स में दी जाएगी, 4-4 ड्रॉप्स। और इसका जिस तरह से फ़ायदा वो ये रहेगा कि ये संक्रमण को भी रोक देगी, क्योंकि फ़िलहाल अगर हम वैक्सीन की बात करें तो उससे आपको बीमारी का खतरा होने के चांसेस कम हो जाएंगे, आपको हॉस्पिटलाइजेशन रुक जाएगा। पर फिर भी आप संक्रमण एक इंसान से अगर आपको संक्रमित फिर भी आप हो सकते हो। हम कहते हैं ना कि वैक्सीन लग गई उसके बाद भी इन्फेक्शन हो गया, तो इसमें वो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और जिन्होंने चाहे कोविशील्ड ली हो चाहे कोवैक्सीन ली हो, वो दोनों ही लोग एज अ बूस्टर ये वाली जो नेज़ल वैक्सीन आई है इसके शॉट ले सकते हैं। लेकिन आपने दो वैक्सीन के नाम लिए जो लोगों ने लगवाई है, इसको लेकर भी सवाल जो है वो खड़े अब हो रहे हैं। वैसे ही अगर बात करें जनरली, तो क्या ये जो लोग बातें करते हैं आपस में, क्या ये सही है? देखिए, कई बार हमने जब शुरुआती दिनों में देखा था, जब पहली बार वैक्सीन आई थी, उस समय भी हमने लोगों के अंदर बहुत ही हिचकिचाहट और हेजिटेंसी देखी थी। और बहुत इस तरह की खबरें आ रही थी कि वैक्सीन को लेके कई चीज़ें, काफ़ी अफवाहें फैल रही थी। उस टाइम भी सरकार ने भी और सब लोगों ने भी मिलके, मीडिया ने भी इसके ऊपर काफ़ी अवेयरनेस फैलाई, लोगों को जागरूक किया। इसके बाद संख्या बढ़नी शुरू हो गई। पर जैसे हमने देखा सेकेंड वेव में, डेल्टा में, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा तबाही रही देश में। और उस टाइम जब लोगों ने फिर वैक्सीन को लेके लोग आगे बढ़े और उसी से हमें थर्ड वेव में भी प्रोटेक्शन मिली। अब इसके बाद हमने फिर से देखा कि बूस्टर के समय फिर से लोगों के अंदर कुछ इस तरह की अफवाहें आ रही थी, और लोग जो इस तरह की कुछ घटनाएं हो रही थी उसको वैक्सीन से लेके लिंक कर रहे थे। देखिए, इस चीज़ में मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी घटनाएं पहले भी होती थी, पर अभी ज़्यादातर लोगों ने कई बार इसको उससे लिंक कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोविड से भी हमें कुछ ना कुछ पोस्ट कोविड प्रॉब्लम रहती है, पर वैक्सीन को लेके, वैक्सीन भारत में जो बनी हुई है वो दोनों पूरी तरह से सेफ़ है। वैक्सीन ना लेने से खतरा है, वैक्सीन लेने से कोई खतरा नहीं है। और वैक्सीन इस तरह का है कि जो आगे आने वाली म्यूटेंट से हमें किसी तरह से प्रोटेक्शन दे पाएगी। और वैक्सीन अभी कोरोना की नहीं, हम और भी अन्य डिजीज़ की पहले भी वैक्सीन लेते रहें, तो मुझे लगता है इसके लिए लोगों को किसी तरह की डर या घबराहट होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैं बात करूं, जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, उन्होंने तो सबसे पहले वैक्सीन ली थी, उसी की वजह से वो कोविड को इस तरह से पार कर पाए। तो मैं समझता हूँ वैक्सीन को लेके हमें किसी भी तरह के निसंकोच होकर इसको आगे बढ़कर लेना ज़रूरी है। तो बिल्कुल बूस्टर डोज लेना जो है बहुत ज़रूरी है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।